आज हम पहले पत्री सर का एक कॉन्सेप्ट प्ले करते हैं। बुद्धि के स्तर पर बीमारी, बुद्धि के स्तर पर बीमारी, मन के स्तर पर बीमारी। हम पढ़ाई करते हैं तो मन तो भागता है अमिताभ बच्चन के पास। ये मन की बीमारी है। दो बीमारियां हैं, मन की बीमारी और बुद्धि का बीमारी। जानवर को काट कर खाते हैं तो बुद्धि की बीमारी है। क्या अधिकार है जानवर को काट कर खाने पर? कौन दिया आपको अधिकार? क्या कानपुर में कोई मांस खाने वाला है क्या? मैं शायद कोई भी नहीं है, शायद है क्या? कानपुर में है क्या? नहीं है बाबा, है क्या मांस खाने वाला? अरे बाबा कैसे होंगे बाबा? जो मांस खाता है वो बुद्धिहीनता है, बुद्धि की क्रूरता है। बुद्धि में कैंसर आ गई है, इसलिए मांस को पकड़ रहा है, पानी से निकल रहा है। अगर आपको पानी में डालेंगे तो आपको कैसा लगेगा? वो मांस को पानी से निकालेंगे तो वैसे ही लगेगा उसको। ये क्रूरता है, ये बुद्धि की जो बीमारी है, क्रूरता। इन दोनों को हमें काबू में लाने के, किसके द्वारा? अपने ही भगवत शक्ति के द्वारा। तो इसे कहते हैं, जब ये दोनों हम काबू में आके, ध्यान योग और ज्ञान योग, दो योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। राम 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 करने से, भक्ति योग से करने से कुछ भी नहीं होगा। गवास्कर करने से क्रिकेट आएगी क्या? गवास्कर का या तेंदुलकर का गोल्डन आइडल बना के, फूल चढ़ा के बोलेंगे ओम श्री गवास्कराय नमः, क्रिकेटाय नमः, अर्जेंटाय नमः। तो जितना क्रिकेट आता है उतना ही रामाय नमः, कृष्णाय नमः बोलेंगे तो उतना ही आता है स्पिरिचुअलिटी। ये भक्ति योग की बात नहीं है, ये ध्यान योग की बात है और ज्ञान योग की बात है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट ध्यान योग के लिए समर्पित है, ज्ञान योग के लिए समर्पित है। जिसका मुद्रा है ये, इसे कहते हैं बाबा मुद्रा। अपने ही भगवत सत्ता से हम एक तरफ तो भगवान है स्वयं, परंतु भाग्यहीन बने क्योंकि ये ध्यान को नहीं अपनावें। छोटे छोटे बच्चे इधर क्यों आ रहे हैं? कौन लाए हैं हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को? ये कोई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस है क्या? या बच्चों का जो गार्डन है क्या? बच्चों को क्यों ला रहे हैं आप इधर? क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीनता है। हर चीज़ में बुद्धिहीनता है। मैं अभी अभी आया हूँ इधर, कोई कहा है स्वामी जी ठीक है क्या? अरे ठीक नहीं हो तो मैं इधर क्यों आऊँ? मैं हॉस्पिटल में रहूँ? ये बुद्धिहीनता है। हम बात करना भी नहीं सीखते, जानते हैं। वी डोंट नो हाउ टू ओपन आवर माउथ। इनफैक्ट वी डोंट नो एनीथिंग। ना बैठना जानते हैं, ना सीखना जानते हैं, ना सिखाना जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, ना सुनना जानते हैं, ना देखना चाहते हैं। आजू बाजू लड़ाई हो रही तो हम देखते हैं। कोई देखने की चीज़ है क्या? वो जो देखने की चीज़ नहीं, हम क्यों देख रहे हैं? बाजू के घर में कोई लड़ाई हो रहा है मियाँ बीवी में, हम क्यों देखते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि अपने पास बुद्धि नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं। मूर्ति पूजा बिल्कुल बुद्धिहीनता है। परंतु क्या करें बाबा, ये भारत देश में एक संस्कृति हो गई, एज इफ दैट्स ए वेरी ग्रेट थिंग। बुद्धि का इस्तेमाल हो, जिसे कहते हैं ज्ञान योग। जो कुछ भी बात करें सोच कर बात करें और सच्चाई के खिलाफ लड़ाई करें। जब अर्जुन ने शस्त्र फेंक दी, श्री कृष्ण ने कही हे अर्जुन उठाओ शस्त्र उठाओ, लड़ाई करो, या आप मरेंगे या औरों को मारेंगे। मरेंगे तो वीर स्वर्ग मिलेगा, मारेंगे तो राजा बनेंगे। पीछे मत हटिए आप। हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ाई करेंगे। मौत तो है ही नहीं, हम शरीर तो है ही नहीं। अब ये कुर्ता को फाड़ दिया तो मुझे कुछ नुकसान हुआ क्या? तो मेरा गर्दन कटा गया तो मुझे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मैं तो शरीर तो ही, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ, सर्वात्मा हूँ। हम लड़ाई करेंगे। आम आदमी को आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ बनाएंगे। हम किसी बुद्ध से, किसी वर्तमान महावीर से कम नहीं हैं। हम अपने आप को कम कभी भी नहीं सोचना, ये बुद्धिहीनता की बात है। और दिन के 24 घंटे हैं, पल पल कीमती है, पल पल हम उपयोग में लाएंगे।
बहुत ही ग्रेट कॉन्सेप्ट सर ने बोला। उन्होंने बोला कि अगर हम गावस्कर गावस्कर गाते रहेंगे तो क्या हमें क्रिकेट आ जाएगी? गावस्कर की तरह क्रिकेट सीखने से, उसको प्रैक्टिस करने से हमें क्रिकेट आएगी। पर गावस्कर गावस्कर करने से कभी भी हमें क्रिकेट नहीं आएगी। तो हम जो सारे दिन कोई एक नाम को धारण कर लेते हैं, हम श्री राम 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 कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं, या अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने बताया, वो हम अपने अंदर धारण नहीं करते। ये धारण करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीचर हमको सिखा रहा है, जो हमको वो बता रहा है, जिसके लिए उसने अपने आप को होम कर दिया बता बता कर, वो हम नहीं सीख रहे। सर ने बताया कि दो तरह की बीमारियां हैं हमारी, एक मन की और एक बुद्धि मन की। की। बुद्धि की बीमारी ये है कि जो हम क्रूरता दिखा रहे हैं जानवरों के प्रति, वो हमारी बुद्धि की बीमारी है। जो हम जानवरों के प्रति क्रूरता दिखा रहे हैं, उसमें सर ने कहा कि जो हम नॉन वेज खाते हैं और जो कष्ट देते हैं जानवरों को, वो बुद्धि की बीमारी है, क्योंकि हमारी बुद्धि सही नहीं है। और जो मन की बीमारी है एक हमारी, और मन से ही सारी बीमारियां शरीर पर आती हैं। तो बुद्धि अगर सही होगी तो अपने आप सही डिसीजन लेंगे, मन में सही विचार आएंगे, शरीर सही रहेगा। तो उसमें ही सर ने ये बताया कि मन की बीमारी क्या है कि हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, और ये मन की बीमारी है। भजन कीर्तन करने से कहाँ पहुंचेंगे? अब सर कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते, इसीलिए सर की ओरिजिनल वीडियो मैंने प्ले किया। तो सर ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि अगर गावस्कर की सोने की मूर्ति बना ली जाए या सचिन तेंदुलकर की सोने की मूर्ति बना ली जाए और उसके हार चढ़ा के पूजा करें, अगर हम गावस्कर गावस्कर करते रहे। सर ने तो ये भी बोला, ओम गावस्कराय नमः, ओम क्रिकेटाय नमः, ओम अर्जेंटाय नमः, जल्दी आ जाए क्रिकेट। तो क्या आ जाएगी? तो जितना गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की मूर्ति की पूजा करने से क्रिकेट आएगी, उतना ही आपको भजन कीर्तन करने से आध्यात्मिक विज्ञान आएगा। आध्यात्मिक विज्ञान अगर आपको सीखना है तो वो ऐसे करने से नहीं आएगा। सीधी सीधी बात ये है, हम भगवान हैं, हम अपनी भगवत सत्ता को भूल गए हैं। उसमें सर ने बाबा मुद्रा बताई। बाबा मुद्रा होती है कि ये है हमारा सर्वात्मा, ये है हमारी आत्मा, और ये है हमारा शरीर। अगर हमें बच्चे जाते हैं वॉशरूम वगैरह तो हम ये वाली फिंगर करते हैं, ये बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, शरीर को। और अगर हमने किसी से बात करनी है तो हम कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनना, तो हम इंडेक्स फिंगर को पॉइंट आउट करते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो सर ने कहा कि ये दोनों ठीक है, ये शरीर भी बिल्कुल ठीक है जैसा है, आत्मा भी बिल्कुल ठीक है जैसी है, लेकिन ये जो बीच में मन और बुद्धि है, बुद्धि जो है, अगर आप बनावट देखो तो बुद्धि की ये उंगली है जो सबसे बड़ी उंगली है। बुद्धि मन के ऊपर हावी है। अगर बुद्धि सही है तो वो सही डिसीजन लेती है, तो माइंड जो है वो सही चलता है। लेकिन अगर बुद्धि सही नहीं है, मन अगर फैसले कर रहा है तो गलत फैसले करेगा। तो इसलिए बुद्धि जो है उसको मन के ऊपर रखा गया है। तो सर ने कहा कि ये दोनों तो ठीक है, लेकिन मन को और बुद्धि को सर्व आत्मा की शक्ति से हमें दबाना है, दबा के रखना है उसको, कि वो सर्व आत्मा से ज्ञान लेके चले। इन दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। लेकिन ये जो दोनों हैं, मन और बुद्धि, इनको अपनी भगवत सत्ता से, परमात्मा के ज्ञान से चलना है, तब हमारा जीवन सही चलेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसको सर ने एक्सप्लेन किया, ये ज्ञान योग है और ध्यान योग है। ध्यान योग करने से ही ज्ञान योग आएगा, ध्यान करने से ही ज्ञान आएगा। तो ये इसको मुद्रा की भाषा में कहा जाता है बाबा मुद्रा। बाबा मुद्रा मतलब कि शरीर भी ठीक है, आत्मा भी ठीक है, लेकिन मन और बुद्धि को वश में करना है। और मन और बुद्धि को वश में करने के लिए ध्यान योग है, फिर ध्यान से फिर आएगा ज्ञान योग। तो ज्ञान से जो ज्ञान मिलेगा ज्ञान योग से, उससे हमारी बुद्धि और मन जो है वो सही रहेंगे। नहीं तो बुद्धि और मन हावी रहेंगे, मन बुद्धि के ऊपर हावी रहेगा तो सब फैसले हम गलत करेंगे और हम गलत दिशा में जाएंगे। अगला पॉइंट जो सर ने डिस्कस किया वो है कि मैं अभी यहाँ पर आया
और आते ही मुझसे लोगों ने पूछा, सर आप कैसे हैं, हाउ आर यू सर। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं ठीक नहीं होता तो मैं हॉस्पिटल में होता। तो ये प्रश्न ही गलत है पूछना कि हाउ आर यू। अगर हम देखें तो हम ऐसे ही पूछते हैं, आप कैसे हो, सबसे ऐसे ही पूछते हैं आप कैसे हो। तो सर कह रहे हैं कि आपको बुद्धि नहीं है, ना बोलने में, ना खाने में, ना बैठने में, ना सुनने में, ना देखने में, ना कुछ करने में, ना सोचने में, बुद्धि है ही नहीं है। ये बुद्धिहीनता है और बुद्धि आएगी ध्यान करने से। तो जब मैं यहाँ सबके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूँ, सबको मिल रहा हूँ, सबसे बातें कर रहा हूँ, तो आपकी हिम्मत कैसे होती है मुझसे ये पूछने की कि सर आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। अगर मैं ठीक नहीं होता तो अब मैं हॉस्पिटल में होता, लेकिन मैं तो आपके बीच में बैठा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं। तो आपका ये प्रश्न ही गलत है। तो सर ने कहा ये बुद्धिहीनता की निशानी है। और वहां पर कानपुर प्रोग्राम में ये रिकॉर्डिंग हुई थी, तो वहां पे एक मैडम अपने छोटे से बच्चे को लेके आई थी और वो बच्चा शोर मचा रहा था। तो उसको भी सर ने कहा कि ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस है, ये कोई बच्चों का गार्डन नहीं है जहाँ बच्चों को घुमाने लाए हो। और बच्चे के हल्ला करने की वजह से सारी कॉन्फ्रेंस डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्यों, आप किस लिए लेके आए हो? क्योंकि आप में बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीनता है, इसलिए आप ऐसे काम करते हो जो आपकी बुद्धि को दर्शाते हैं कि आप में कितनी बुद्धि है। जब इतना इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल साइंस का सेमिनार चल रहा है तो बच्चों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। और अगर आप लाए हो तो बाहर रखना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहिए, उससे सबका ध्यान भंग होता है। इसलिए सर ने कहा सोच सोच के बोलो, सोच सोच के सोचो। अगर आजू बाजू घर में झगड़ा हो रहा है तो आपको क्यों देखना है उस झगड़े को, क्यों उसके बारे में जानना है? आप अपना ध्यान करो, अपना ज्ञान अर्जित करो। आपको क्यों देखना है कि आसपास क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है तो आपसे उससे क्या लेना देना है? लेकिन हम सारा समय इन्हीं चीजों में खराब करते हैं। अपने आप को कभी भी कम ना आंको। जैसे कहते हैं ना, आप तो बहुत पहुंच गए हो, आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपको तो बहुत ज्ञान है। तो सर ये कह रहे हैं कि हम बुद्ध और महावीर से कम नहीं हैं। अपने आप को कभी भी कम मत समझो, उन्होंने साधना करके उस स्थिति को पाया है। हमारे अंदर भी वो बीज है, हम भी साधना करके उस स्थिति को पा सकते हैं। हम आलसी हैं। उनके पास भी उतना ही समय था जितना हमारे पास है, सबके पास 24 घंटे ही होता है, लेकिन हम पल पल व्यर्थ गवाते हैं। क्योंकि हम समय व्यर्थ गवाते हैं, इसलिए जो बनना चाहिए, जो पाना चाहिए, हम वो पा नहीं सकते हैं। तो सर ने कहा कि मछली पानी में खेल रही है और आप मछली को पानी से निकाल देते हो और वो तड़प तड़प के मर जाती है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, आपको अगर पानी में गिरा दिया जाए, डाल दिया जाए, तो क्या आप जिंदा बचोगे? आप पानी में नहीं रह सकते, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, तो आप उसको क्यों कष्ट दे रहे हो? अगर आप कष्ट दे रहे हो तो आप क्रूर हो, आप में बुद्धि नहीं है। तो इसलिए स्पिरिचुअल साइंस ये कहती है कि किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी है। ये बुद्धि और मन की बीमारी को ध्यान योग से और ज्ञान योग से ठीक करना है। और क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है कि नहीं बोलना है, ये समझ तभी आएगी जब हम अपनी सर्व आत्मा, जो हमारा ये अंगूठा है, जो सर्व आत्मा का प्रतीक है, जब इससे हम बुद्धि और मन को दबा कर रखेंगे, तो इससे जो ज्ञान आएगा मन और बुद्धि में, उससे फिर हमें समझ आएगी क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। तो ये सर का जो कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में आ गया हो तो सारे आंसर इसमें आ जाते हैं। और जब मैं पहली बार ध्यान में गई थी, पहली बार मैंने सर को सुना था, तो यही एग्जाम्पल सर स्टेज पर बैठ के दे रहे थे कि सचिन तेंदुलकर की मूर्ति बनाकर लगाने से, उसकी पूजा करने से, उस पर हार चढ़ाने से क्या आप अच्छे क्रिकेटर बन जाओगे? क्या लता मंगेशकर की मूर्ति लगाने से आपको संगीत आ जाएगा उसकी पूजा करने से? तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हो कि रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की, गुरु नानक देव जी की मूर्ति लगाने से आपको आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा, आपको आध्यात्मिक विज्ञान की समझ आ जाएगी? तो मेरे तो ऐसे हो गया कि इतनी छोटी सी बात आज तक समझ क्यों नहीं आई। कितनी कॉमन सेंस की बात है, कितनी सिंपल सादी बात है कि अगर वो संगीत नहीं आ सकता, संगीतकार की मूर्ति या वो लगाने से, तस्वीर लगाने से, उसकी पूजा करने से, क्रिकेटर की मूर्ति लगाने से, पूजा करने से अगर क्रिकेट नहीं आ सकता है, तो गुरुओं की मूर्ति लगाकर पूजा करने से वो गुरुओं का ज्ञान कैसे आ जाएगा? वो जो ज्ञान बता के गए हैं,
वो हमें अपने जीवन में उतारना है। अगर हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो बैट बॉल लेके मैदान में जाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, कई बार चोटें लगेंगी, दिन रात एक करना होगा, तब कहीं जाके क्रिकेटर बनेंगे। और अगर हमें संगीतकार बनना है तो संगीत गुरु के पास जाके संगीत सीखना पड़ेगा, दिन रात अभ्यास करना पड़ेगा, स्वरों की साधना करनी पड़ेगी, पूरा जीवन अर्पित करना पड़ेगा, तब जाके कहीं गला सधेगा और संगीतकार बनेंगे। तो मुझे लगा कि इतनी छोटी सी बात आज तक समझ में क्यों नहीं आई। तो मैंने उसी दिन से अपना रास्ता जो था मुझे बिल्कुल साफ दिखने लग गया कि मुझे अब क्या करना है। तो सर कभी भी बड़े बड़े प्रवचन नहीं देते थे, छोटी सी एक दो बातें बताते थे, वही अंदर चली जाती थी और उसी से ही समझ में आ जाता था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये सर का कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहिए। बीच बीच में हम सर के कॉन्सेप्ट साझे करते रहेंगे आपके साथ और उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो आप, मैंने ये एपिसोड, ये वाला जो वीडियो है वो रिलीज भी कर दिया है, आप इसको बार बार सुनिए और उस एनर्जी से जुड़िए, अपने अंदर उतारिए, तो आपको समझ में आएगा कि ध्यान क्यों करना है, कैसे करना है। जाप करने के लिए सर क्यों मना करते हैं? अब मैं तो फिर भी कह देती हूँ कि ठीक है, आप जाप के टाइम पे जाप करो, ध्यान के टाइम पे ध्यान करो, लेकिन आपको सही बात बता रही हूँ, पत्री सर को आके कोई कहता था ना कि मैं जाप कर रहा हूँ, मुझसे जाप नहीं छूटता, तो सीधे सर कहते थे अगले जन्म में आना, अभी ध्यान आपके लिए नहीं है, अभी अगले जन्म में आना, आप अभी आप जाप करो। हम तो फिर भी कहते हैं कि हमारी उतनी अवस्था नहीं है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, जाप के टाइम पे जाप करो, ध्यान के टाइम पे ध्यान करो, लेकिन जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, तब तक किसी के कहने से करना भी नहीं है। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, हम्म, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? की चल रहा है, किस तरह कर रहे हो, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ, ਓਕੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕੇ ਚੱਲ ਓਕੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਠੀਕ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਈ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਬਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਲਿੰਕ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਬੋਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਸ એનર્ਜੀ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਖੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਡੈਥ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। गुड ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਰਨਾ बहुत ਇੰਝ ਹੀ सुंदर ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। और ਬਹੁਤ जो ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ आत्मा ये शरीर छोड़कर गई है उसको भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। उनके मैम बच्चों को, जितनी मेरी सिस्टर इन लॉ है, हमारी देवरानी है, सबको मैं वीडियोस दे के आई हूँ और सबको बोल के आई हूँ कि आपने रोना नहीं है। कोई अफसोस करने आए, जो अफसोस भी करने आए ना, उसको भी आपने बोलना कि श्वास पे ध्यान करो, पिछली लाइफ बस गई, आगे की सुधार लो बस। बस बस, यस बहुत बहुत गुड बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, खुशप्रीत जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्री अकाल जी। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਸ। ਅਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਟ ਹੈਗਾ, ਡੌਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਡੌਗ ਵੀ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੌਗ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ, ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਬਸ ਬਸ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਡਮ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੌਦੇ ਲਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਮੈਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਵਾ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਕੈਸੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ, ਮੈਡਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੂਟਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਘਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਹੀ, ਵੀ ਤੇ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਡਮ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। गुड। बस ऐसे तरह ਮੈਡਮ एक्सपेरिमेंट करो अपने आप। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਡਮ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੈਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ। बहुत वधिया, बहुत वधिया। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ। थैंक यू जी, थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मैडम लगे रहो। गुड हाँ थैंक यू जी, मैम। थैंक यू जी। थैंक यू। ठीक है। ठीक है जी। नानक नाम नानक चढ़दी कला, नाम चढ़दी कला, तेरे तेरे बाणे बाणी सरबत सरबत दा दा भला। भला।